अगर इसमें मोटेशन अच्छी रखी जाए तो 2 लाख पर मंथ भी आप इससे कमा सकते हैं। आप इससे 12 से 15 क्लच पर ईयर ले सकते हैं। आगे बेंगलिस को देते हैं तो 10 दिन के बाद ये दोबारा अंडे दे देती है। माशाल्लाह। मैंने 2 पेयर में से मेरा ख्याल है कि मैंने 50 से ऊपर बच्चे ले लिए होंगे 1 साल के अंदर। इसका हैचिंग ड्यूरेशन है तकरीबन 17 से 20 दिन के अंदर इनका बच्चा जो है ना वो अंडे से बाहर आ जाता है। ये तो 6 माह 7 माह में ब्रीड स्टार्ट कर देती है फिंचेस। अगर आप पट्ठे लेते हैं ना तो पट्ठों में मेल्स की रेशियो ज़्यादा हो जाती है। तो सबसे पहले कहता हूँ कि यार अगर आपने 1 लाख रुपए की परचेजिंग कर लिया है तो 3-4 हज़ार की मेडिकेशन भी लें। इसके लिए माइट्स इनके अंदर आ जाते हैं। ये फिंचेस की एक खास बीमारी है। मैं रस नहीं डालता, ब्रेड नहीं डालता, क्योंकि उसके अंदर ईस्ट होता है। वो ईस्ट खमीर जो है वो इनके बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम करता है बच्चे मरना शुरू हो जाते हैं। गोल्डियन में सर इसकी प्राइस कम होने वाली कभी भी नहीं है। गोल्डियन आप कभी भी हिस्ट्री उठा के देख लें, गोल्डियन शुरू से लेकर अब तक इसकी प्राइस स्टेबल रही है। फिंचेस में अनफर्टिलिटी का इशू बहुत कम है, बहुत कम है। कंपेयर अगर किया जाए लव बर्ड से, लव बर्ड में बहुत ज़्यादा होता है अनफर्टिलिटी और डेड इन शेल। एक तो इसमें ना 5-6 बीमारियां हैं जो इसकी एक ही मेडिसिन को कवर करती है, वो है रोनिविड 12%। इशू ये है कि बेंगलिस के अगर 2 मेल हैं या 2 फीमेल हैं, उनको सिर्फ अंडा चाहिए, वो अंडा देख के वो बैठ जाती है, वो हैचिंग शुरू कर देती है। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद अरफान एग्रीकल्चरस। आज हम आए हैं लाहौर में निज़ामुद्दीन भाई के पास। निज़ामुद्दीन भाई के पास फिंचेस का, एक्जोटिक फिंचेस का ब्रीडिंग सेटअप लगा हुआ है। ये माशाल्लाह से पिछले 4 साल से एक्जोटिक फिंचेस को ब्रीड करवा रहे हैं और इनके पास माशाल्लाह से 120 पेयर अवेलेबल है फिंचेस में डिफरेंट मोटेशन में। और इनका दावा है कि आप फिंचेस के सेटअप लगाकर, ब्रीडिंग सेटअप लगाकर पर मंथ 1 लाख से ऊपर कमा सकते हैं। आए निज़ामुद्दीन से बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी जर्नी के बारे में, कुछ सवालात करेंगे न्यू फेंसर के बारे में। और एक नया बंदा स्टार्टअप लेना चाह रहा है, कितनी इन्वेस्टमेंट से ले, कितनी एरिया से ले, और कुछ सवालात बर्ड्स के केयर के अबाउट होंगे और कुछ सवालात बर्ड्स की ब्रीडिंग के हवाले से होंगे। आए बात करते हैं निज़ामुद्दीन भाई से। निज़ाम भाई, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मेरा नाम निज़ामुद्दीन है और मेरी जो लोकेशन है वो टाउनशिप लाहौर है, कॉलेज रोड पे। ये मेरा। निज़ाम भाई, आपको आइडिया कहाँ से आया फिंचेस सेटअप लगाने का? आइडिया मुझे मेरा एक दोस्त है हारून भट्ट, उसने मुझे कहा था कि यार आप पैरेट वगैरह छोड़ दें और फिंचेस को लगाएं। उसने स्टार्ट में मुझे 2 पेयर दिए फिंचेस के, वहाँ से मुझे आइडिया आ गया और उसने मुझे तरतीब बताई इनको किस तरह रखना है। उसने पूरी इनकी मेडिकेशन मुझे बताई, तो वो मैंने उसके मुताबिक अमल किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें सक्सेसफुली स्टोरी रही मेरी, तो मैंने फिर आगे इसी को कंटिन्यू किया। कब से कर रहे हैं निज़ाम भाई आप फिंचेस का सेटअप? मुझे तकरीबन 4 साल हो गए करते हुए। और स्टार्टअप पर कितनी इन्वेस्टमेंट से लिया, तो कितने एरिया से लिया था? फिंचेस का तो मैंने शुरू में 2 पेयर लिए थे और गोल्डियन के एक कॉमन का पेयर लिया था और एक लटीनो का पेयर लिया था। तो वो 2 पेयर से जब मैंने ब्रीड ली और मेरे पास ब्रीड बहुत अच्छी आई, तो वो सारे बच्चे मैंने रोक लिए अगले साल के लिए। और फिर मैंने केज थोड़े से परचेज़ किए और उसमें फिर आस्ता आस्ता बढ़ता गया। वो उसी से सारा सेटअप बनाया फिर मैंने। इस टाइम आपके पास कौन कौन सी म्यूटेशन अवेलेबल है? इस वक्त मेरे पास गोल्डन लटीनो है और लटीनो में ब्लैक हेड मोटेशन है, वो एक रेयर मोटेशन है। फिर लटीनो की रेड आइज मोटेशन है, वो भी एक रेयर मोटेशन है। फिर उसमें ऑरेंज हेड है। फिर कॉमन में काफ़ी रेयर मोटेशन हैं। उसके अलावा डायमंड फिंच है, डायमंड फिंच की भी 3-4 मोटेशन मेरे पास हैं। आउल है, स्टार है, हैक्स लॉन्ग टेल है और इसी तरह पैरट फिंच है। ये सारी मोटेशन, और कट थ्रोट मेरे पास है, अल्बाइनो कट थ्रोट वो भी है। तो ये सारी मोटेशन मेरे पास है। निज़ाम भाई, आपने पहले शौक किया, उसके बाद बिजनेस में आया था, आपको कौन सा पॉइंट लगा कि आप मुझे इसे बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहिए इस हॉबी को? हाँ, जब मैंने गोल्डियन रखी और जब मुझे एक अंदाज़ा हो गया, 1 साल मैंने रखा, मैंने कोई बेचा नहीं उसमें से। जब ये बच्चे आए और अच्छे खासे बच्चे आए, मैंने 2 पेयर में से मेरा ख्याल है कि मैंने 50 से ऊपर बच्चे ले लिए होंगे 1 साल के अंदर। बेंगलिस के साथ पोस्टर करा रहा था। जब मैंने अंदाज़ा लगाया कि यार जब ये 2 पेयर से मैं इतनी ब्रीड ले सकता हूँ, तो मैं इसको अगर बढ़ाऊँ 12 पेयर या 20 पेयर करूँ तो मैं और ज़्यादा ब्रीड ले सकता हूँ। और उसकी जब मैंने कैलकुलेशन की तो मुझे कहा यार अच्छी आमदनी हो सकती है, तो मैंने सिलसिला स्टार्ट कर लिया ये। और निज़ाम भाई, इनकी इम्यूनिटी कैसी है? फिंच की स्ट्रॉन्ग होती है कि सेंसिटिव होती हैं ये? नहीं, इम्यूनिटी का इशू रहता है, लेकिन हमने इनको इम्यूनिटी के लिए इनको हम साथ साथ मेडिसिन भी देते हैं। हफ्ते में 1 दफ़ा मेरा प्रोटेक्शन जाता है जो इनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, तो वो उसको देना पड़ता है। बेसिकली अगर आप इन्हीं पे रहेंगे कि यार इनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी, तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सेंसिटिव बर्ड है और ये बहुत जल्दी अफेक्ट होता है बीमारी से। और निज़ाम भाई, अर्निंग की बात करें तो सेटअप से कितनी अर्निंग कर सकते हैं हम? मेरे सेटअप पे तो 1 लाख से ज़्यादा की आमदनी हो सकती है। और अगर इसमें मोटेशन अच्छी रखी जाए तो 2 लाख पर मंथ भी आप इससे कमा सकते हैं। और निज़ाम भाई, फिंचेस साल में कितनी दफ़ा ब्रीड करती है? फिंचेस नॉर्मली तो साल में, इससे अगर आप खुद बच्चे पलवाए जाएँ
तो 3 से 4 क्लच ही देगी, लेकिन हाँ, जो फैंसियर है वो इसके बच्चे जो है अंडे जो है वो फोस्टर कर देता है बैगलिस्ट से। तो इस सूरत में आप इससे 12 से 15 क्लच पर ईयर ले सकते हैं। और इसका हैचिंग ड्यूरेशन कितना होता है? इसका हैचिंग ड्यूरेशन है तकरीबन 17 से 20 दिन के अंदर अंदर इनका बच्चा जो है ना वो अंडे से बाहर आ जाता है। और साल में कितने बच्चे निकाल देती है, मतलब एक क्लच में कितने बच्चे निकल आते हैं इसमें? एवरेज अगर मैं लूँ तो एक क्लच में तकरीबन चार लेने चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा फिंचेस 5 अंडे भी देती है, 6 भी देती है, उसमें से कुछ ख़राब हो जाते हैं, लेकिन एवरेज 4 बच्चे जो है ना फी क्लच। उसका बच्चा कितनी देर में सेल्फ हो जाता है? इसका बच्चा 2 माह में प्रॉपर सेल्फ हो जाता है, लेकिन 2 माह से पहले इसको मैं बता देता हूँ, इसको सेल्फ इसका उस वक्त होता है इनके जब डॉट्स यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं ना, तब ये बच्चा सेल्फ होता है। निज़ाम भाई, हर बिजनेस के 2 पहलू होते हैं, नुकसानात भी होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं। तो आप फिंचेस के कुछ नुकसानात होंगे, हम नुकसानात बताएं कि इस फील्ड के नुकसानात क्या हो सकते हैं? नुकसानात अगर गिनवाने बैठूं तो नुकसानात मेरा नहीं ख्याल कोई होगा। नुकसान सिर्फ यही है कि आपको टाइम देना पड़ता है और सफाई करनी पड़ती है, ये नुकसान है। बाकी तो अल्लाह का शुक्र है, अगर ब्रीड लें फ़ायदा ही फ़ायदा है। हाँ, अगर आप सही ब्रीड नहीं ले रहे तो मोर्टेलिटी रेशो ज़्यादा हो जाती है, मुआवजा ज़्यादा हो जाती है, वो नुकसान है आपका। लेकिन अगर आपने एनवायरनमेंट ठीक रखा है, उसकी मेडिकेशन ठीक रखी है, उसको आपने मिनरल्स विटामिन पूरे दिए हैं, फिर नहीं मेरा ख्याल कोई नुकसान होता। निज़ाम भाई, ब्रीडिंग एज कितनी होती है फिंच की? ब्रीडिंग एज ये जो है इसका जो अगर आप पढ़ें तो ये 9 साल तक ब्रीड करती है, और 2-3 साल तो ये बहुत अच्छी ब्रीड करती है। ब्रीड कितनी एज में स्टार्ट करती है ये तो 6 माह 7 माह में ब्रीड स्टार्ट कर देती है फिंचेस। निज़ाम भाई, एक न्यू फेंसर के बारे में सवाल है कि नया बंदा स्टार्टअप लेना चाह रहा है, कितनी इन्वेस्टमेंट से ले सकता है और कितने एरिया से ले सकता है वो? अच्छा, न्यू फेंसर के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। न्यू फेंसर के लिए मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि वो हाई मोटेशन से स्टार्ट करे, वो लो मोटेशन से स्टार्ट करे, बैंगलीज रखे, बैंगली से तजर्बा हासिल करे, उसके बाद फिर कॉमन गोल्डियन में आ जाए, लटीनो गोल्डियन में आ जाए। और गोल्डियन की अगर जो एक्सपेंसिव मोटेशन है जैसे ब्लू है, सिल्वर है, उसमें बाद में आए, लेकिन एकदम सिल्वर ब्लू पे ना आए वो। आपके मुताबिक कौन सा शेड अच्छा रहता है? इंडोर शेड अच्छा रहता है कि आउटडोर शेड सही रहता है फिंचेस के लिए? फिंचेस के लिए आउटडोर शेड बेहतर है। आउटडोर में आप सर्दी गर्मी टेक केयर कर सकते हैं, इनडोर में आपको प्रॉब्लम्स रहती हैं। और एक बंदा स्टार्टअप ले रहा है, कौन से पेयर लेके आए? पट्ठे लेके आए, ब्रीडर पेयर लेके आए? वो नहीं, पट्ठे ना लें। फिंचेस गोल्डियन के अंदर अगर आप पट्ठे लेते हैं ना तो पट्ठों में मेल्स की रेशियो ज़्यादा हो जाती है, तो न्यू फेंसेस के लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम बन जाती है। आप रेडी टू ब्रीड लें तो ज़्यादा बेहतर है। निज़ाम भाई, आपके मुताबिक कौन सी मोटेशन की डिमांड अच्छी है इस टाइम? गोल्डियन की तो सारी मोटेशंस की डिमांड इस वक्त बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी काफ़ी कस्टमर आ रहे हैं और गोल्डियन मांग रहे हैं, और मेरे पास गोल्डियन ख़त्म हो गई है, देने के लिए नहीं है। और मैं ब्रीडर हूँ, मैं ब्रोकर नहीं हूँ, मैं किसी का बर्ड अपने सेट पे सेल नहीं करता। निज़ाम भाई, आपका माशाल्लाह से 4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। आपके अकॉर्डिंग एक नया बंदा स्टार्टअप लेता है तो किन किन पॉइंट से मार खा सकता है? हाँ, वो इस पॉइंट से मार खाएगा अगर उसने गोल्डियन रखी है। बेसिकली मैं आपको एक बात बता दूं, गोल्डियन लोग मुझसे लेके जाते हैं, वो 75,000 के पेयर ले गए, लाख के पेयर ले गए, लेकिन वो मेडिकेशन पे पैसे नहीं लगाते। तो मैं उनको सबसे पहले कहता हूँ कि यार, अगर आपने 1 लाख रुपए की परचेजिंग कर लिया है तो 3-4 हज़ार की मेडिकेशन भी लें, तो वो मेडिसिन भी लें उस, ताकि गोल्डियन की जो बीमारी है वो उसको कवर किया जा सके। और ब्रीडिंग के लिए प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? ब्रीडिंग के लिए प्रॉपर रिक्वायरमेंट इनको आप पूरा एनवायरनमेंट दें। जैसे आप देखें, मैंने पहले पूरी ग्रीन शीट लगाई हुई है इनको, ताकि नेचुरल माहौल मिले, और इनको फ्लाइंग अच्छी दी हुई है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और निज़ाम भाई, फिंचेस इजीली सेल हो जाती हैं, कोई इशू नहीं रहता सेल करने में? नहीं, मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह इजीली सेल हो जाती हैं। मेरे पास तो अभी ऑर्डर ही बहुत ज़्यादा है और मैं पूरा नहीं कर पा रहा, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाता है। और निज़ाम भाई, अगर बंदा सेल करना चाहे तो कहाँ पे सेल करे? मार्केट में अच्छा रेट मिलता है, डायरेक्ट कस्टमर से अच्छा रेट मिलता है? नहीं, डायरेक्ट कस्टमर से आपको अच्छा रेट मिलेगा, मार्केट पे तो अच्छा रेट नहीं मिलेगा। मार्केट वाले तो कहते हैं आप हमारे पास माल रख दें, बिकेगा तो आपको पैसे दे देंगे। मार्केट वाले तो ये करते हैं। निज़ाम भाई, एक बंदा स्टार्टअप लेना चाह रहा है, बर्ड्स परचेज करने जा रहा है, तो कौन कौन से साइन देखे कि ये बर्ड्स हेल्दी और मेरे ब्रीडिंग सेटअप के लिए परफेक्ट है? हाँ, उसमें ये होता है कि जब भी मेरे पास कोई परचेज करने आता है तो मैं उसको एक फ्लाइंग केज में डाल के बर्ड की उड़ान और उसके नेल, टेल, हर चीज़, उसकी चोंच, हर चीज़ मैं ओके करवाता हूँ। वो आप चेक करें, आपको हर जिसने भी बर्ड परचेज करना है उनको ये सब चीज़ें चेक करनी चाहिए। उसका पर खोल के देखें, उसमें कोई भी मतलब कि पर शॉर्ट तो नहीं है, उसके पर पूरे होने चाहिए, उसके पाँव उसके पूरे होने चाहिए, लेग की कोई उंगली, फिंगर जो है डैमेज तो नहीं है, चोंच उसकी ठीक है, तो बर्ड आपका हेल्दी एक्टिव है, तो फिर आप परचेज कर सकते हैं। निज़ाम भाई, फ्यूचर क्या देखते हैं फिंच ब्रीडिंग का, फिंच सेटअप का? इसमें तो मुझे फ्यूचर नज़र आता है। गोल्डियन में सर इसकी प्राइस कम होने वाली कभी भी नहीं है। गोल्डियन आप कभी भी हिस्ट्री उठा के देख लें, गोल्डियन शुरू से लेकर अब तक इसकी प्राइस स्टेबल रही है, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होती और बहुत ज़्यादा अप नहीं जाती, ये स्टेबल रहती है। इसीलिए यही वजह कि मैंने गोल्डियन रखी हुई है।
और निज़ाम भाई ब्रीडिंग सीजन कब स्टार्ट होता है और कब एंड होता है फिंचेस का? ब्रीडिंग सीजन सर मेरा तो स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि मेरे पास कंट्रोल शेड है, चिलर लगा हुआ है, लेकिन लोगों का ब्रीडिंग सीजन जो है सितंबर से स्टार्ट होता है और इनका अप्रैल तक जाता है ये। और ब्रीडिंग सीजन के लिए कौन कौन सी प्रिपरेशन करनी पड़ती है हमें? ब्रीडिंग सीजन के लिए आपको पहले इनकी डिवॉर्मिंग करनी पड़ेगी, इनको आपको स्ट्रेस दूर करना पड़ेगा, इनको स्कैट लगानी पड़ेगी, इनको रोनेविट का कोर्स करवाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद इनको मल्टीविटामिन आस्ते आस्ते कैल्शियम देना पड़ेगा, मल्टीविटामिन देने पड़ेंगे, फिर इनका ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा। आपने स्कैट बताया, ये क्या स्कैट क्या है? स्कैट बेसिकली इनके अंदर ना स्केली माइट्स इनके अंदर आ जाते हैं। ये फिंचेस की एक खास बीमारी है कि फिंचेस जो है गोल्डन, खास तौर पर गोल्डन फूल के बैठ जाती है और एकदम छींक लेती है, उसके यहाँ पे माइट्स फंस जाते हैं गले में। तो वो जो स्कैट का एक ड्रॉप उनकी स्किन पे लगाना होता है, जिस वजह से वो बीमारी इनकी दूर हो जाती है। और ब्रीडिंग सीजन में डाइट में क्या चीजें कर ली जाती हैं? डाइट में इनका जो सीड है वो तो चल रहा होता है, वो तो और इनको एग फूड जो है वो डेली प्लान करना पड़ता है। निज़ाम भाई ब्रीडिंग कैसे अच्छी आती है? पेयर बाय पेयर सही आती है, कॉलोनी में सही आती है? नहीं, गोल्डन की ब्रीडिंग जो पेयर बाय पेयर आपको अच्छी आएगी। गोल्डन की ब्रीडिंग जो है ना वो कॉलोनी में अच्छी नहीं आएगी, और बेंगलीज की तो खासतौर पर कॉलोनी में अच्छी नहीं आएगी। बेंगलीज को जहाँ भी अंडे मिलते हैं, बेंगलीज बल्कि 10-12 बेंगलीज एक ही बॉक्स में जाके बैठ जाती हैं, तो इसलिए पेयर बाय पेयर इनकी ब्रीडिंग अच्छी आती है। और आप डाइट का इस्तेमाल करवा रहे हैं फिंचेस को? इनको फिंचेस को मेरी डाइट आती है तीनों कंगनियाँ, जिसमें लाल कंगनी, गोल कंगनी और देसी कंगनी, वो इक्वल तादाद में मिक्स होती है। ये इनको और इनको एग फूड जो है ना डेली जा रहा था। एग फूड के अंदर मैं रस नहीं डालता, ब्रेड नहीं डालता, क्योंकि उसके अंदर ईस्ट होता है। वो ईस्ट खमीर जो है वो इनके बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम करता है और बच्चे मरना शुरू हो जाते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश होती है कि एग के अंदर रस ना डालें, और एग के अंदर आप बाकी मिनरल्स, विटामिन और मेडिसिन वगैरह आप यूज़ करवा सकते हैं एग के अंदर डाल के। और मिनरल्स और विटामिन कौन से इस्तेमाल करवा रहे हैं आप? इस वक्त तो मेरे पास अभी इस सीज़न मैंने माइलिक स्टार्ट किया है। पिछले सीज़न मैंने वीटा फार्म के दिए हैं, डी न्यूट्रिको और साल्वर डी ब्रीडर वगैरह यूज़ करता रहा हूँ, लेकिन वो भी दूंगा। लेकिन इस साल मैं माइलिक का विटामिन, मल्टीविटामिन और इनका DAC3 कैल्शियम वो लेकर आया हूँ, वो दे रहा हूँ। वो पानी में इनको यूज़ करवाता हूँ मैं। और निज़ाम भाई फिंचेस को कैसा इन्वायरमेंट देना चाहिए? फिंचेस को एनवायरनमेंट असल में आपका शेड खुला होना चाहिए और हवादार होना चाहिए। आप जब भी शेड फिंचेस का बनाते हैं तो एक साइड पे आपकी बाहर से ताज़ा हवा अंदर आनी चाहिए, वहाँ पे आप पंखा लगवा दें या कूलर लगा लें, और दूसरी साइड पे आपका एग्जॉस्ट मस्ट है जो अंदर की गर्म हवा बाहर निकालेगा। तो जब क्रॉसिंग होगी हवा की तो आपका जो है कंट्रोल, ये शेड में कंट्रोल रहेगा आपका शेड। और शेड में कितना टेम्परेचर और कितनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए? ह्यूमिडिटी इनकी जो आइडियल ह्यूमिडिटी है वो तो 50 से 70 है, ये ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। और टेम्परेचर जो है वो इनका 20 से लेकर 35 तक भी चला जाए तो कोई इशू नहीं है। 35 में भी फिंचेस बिल्कुल एक्यूरेट एक्टिव रहती हैं। और निज़ाम भाई केज कौन सा बेस्ट रहता है? आयरन का केज बेस्ट रहता है कि लकड़ी का बेस्ट रहता है? मेरे पास तो सारे आयरन के केज हैं, मैं आयरन में ही ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि लोग लकड़ी का लगाते हैं। लकड़ी में एक तो ये मसला होता है कि उसमें जरासीम वगैरह आपके घुस जाते हैं लकड़ी के अंदर और वो जाते नहीं हैं। आयरन में आपकी सफाई आसान हो जाती है, इसलिए मैंने आयरन सारा केज लगाया हुआ है। और निज़ाम भाई बॉक्स कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? बॉक्स तो प्लाई का मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन इसमें हमें प्लाई के बॉक्स में भी जरासीम आते हैं, लेकिन उसको आपने वक्तन फ़वक्तन जब भी आप बॉक्स साफ़ करेंगे, आपने कुपेक्स पाउडर का जो मोर्टीन का कुपेक्स पाउडर है वो इसमें आपने लाजमी यूज़ करना है। वो डालें तो उसके जितने भी अंदर जरासीम और कीड़े होते हैं वो मर जाएंगे, फिंचेस को नुकसान नहीं देगा वो पाउडर। और नेस्टिंग मटेरियल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? वो मुंज होती है, वो मैं यूज़ करता हूँ, जिससे मुंज कहते हैं, वो जिसे हम मुंज ही कहेंगे उसको, लेकिन वो यूज़ करनी पड़ती है इनके लिए। और कितनी देर बाद चेंज करनी चाहिए? ब्रीडिंग सीजन के बाद फ़ौरन चेंज कर ले, कोई इशू तो नहीं आता है इसमें? हाँ, ब्रीडिंग सीजन के बाद फ़ौरन यूज़ करें, लेकिन अगर आप बेंगलीज को दे रहे हैं, बेंगलीज ने बच्चे पाल लिए हैं, उसने एक क्लच निकाल लिया है, तो वो आपकी नेस्टिंग गंदी हो जाएगी। आप उसको फिर उसको दोबारा नेस्टिंग दें, उसकी गंदी नेस्टिंग सारी वेस्ट करके उसको प्रॉपर सही नेस्टिंग दें, फिर बेंगलीज अगले क्लच के लिए रेडी हो जाएगी। और निज़ाम भाई फिंचेस में इनफर्टिलिटी का इशू आता है? फिंचेस में इनफर्टिलिटी का इशू बहुत कम है, बहुत कम है। कंपेयर अगर किया जाए लव बर्ड से, लव बर्ड में बहुत ज़्यादा होता है इनफर्टिलिटी और डेड इन शेल। फिंचेस में ये चीज़ बहुत कम है। और निज़ाम भाई बायो सिक्योरिटी कैसे मैनेज करते हैं कि हमारे सेटअप में वायरस वगैरह ना आए? उसके लिए ब्रोमोसेट का एक लिक्विड आता है, वो उसको पानी में डाल के मैं हफ्ते में एक दफ़ा स्प्रे कर देता हूँ ताकि वो वायरस वगैरह नहीं हो। फिर मेरा चिलर चल रहा होता है, चिलर के पानी के अंदर मैं 2-3 कतरे ब्रोमोसेट के डाल देता हूँ। वो पानी ऑब्वियसली जब हवा आएगी तो वो सारा पानी अंदर उसके असरात अंदर आ जाते हैं, तो इसलिए वायरस कंट्रोल हो जाता है उससे। निज़ाम भाई आप बर्ड्स को कितनी देर क्वारंटाइन करते हैं? बर्ड्स को 14-15 दिन में क्वारंटाइन करता हूँ। जो भी बर्ड बाहर से आता है उसको 14-15 दिन के लिए मेरा एक सेपरेट केज है, यहाँ पे क्वारंटाइन होता है। उसके बाद जब वो बिल्कुल एक्टिव हो जाता है, उसकी सारी प्रिपरेशन हो जाती है, फिर मैं अपने दूसरे बर्ड्स के अंदर उसको मिक्स करता हूँ। और निज़ाम भाई कौन कौन सी मेन बीमारी हैं जो कि फिंचेस में आती हैं?
फिंचेस में एक तो इसमें ना 5-6 बीमारियां हैं जो इसकी एक ही मेडिसिन को कवर करती है, वो है रोनिविड 12%। रोनिविड 12% लें, उस पर लिखा हुआ है इनकी फलां बीमारी है, वो इसको कवर करेगी। तो आप प्रिकॉशंस के तौर पर आप रोनिविड 12% का 5 से 7 दिन का कोर्स करवा दें सारी फिंचेस को जब आप लेते हैं। और निज़ाम भाई कौन कौन सी मेन मेडिसिन है जो कि इमरजेंसी तौर पर आपके शेड में हर वक्त मौजूद होनी चाहिए? हाँ, आपके पास रोनिविड 12% आपके शेड में मौजूद होना चाहिए, आपके पास स्कैट आपके शेड में मौजूद होनी चाहिए, ट्रिपल सी आपके शेड में मौजूद होनी चाहिए। ट्रिपल सी बेसिकली एंटीबायोटिक है, वो बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, रोनिविड से काम चल जाता है, लेकिन ट्रिपल सी भी आपके पास होनी चाहिए। और निज़ाम भाई पेयर बॉन्डिंग में कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज आती है? फिंचेस के अंदर पेयर बॉन्डिंग में कोई डिफिकल्टीज नहीं आती। फिंचेस का मैं तो पेयर बना देता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस तरह भी मैंने पेयर लगाया वो चल जाता है। और डिवर्मिंग कब करते हैं इनकी? डिवर्मिंग सीजन स्टार्ट होने से पहले करता हूँ मैं। आप एक तो वार्म आउट जेल आती है वो उससे कर सकते हैं, या आप एक लिक्विड आता है वो ह्यूमन के लिए, मुझे उसका नाम भूल गया, उससे भी आप कर सकते हैं। जेंटल? हाँ, जेंटल से भी आप कर सकते हैं। और निज़ाम भाई फोस्टर पेयर को इस्तेमाल करते हैं? फोस्टर पेयर बेसिकली जो ब्रीडर्स रहते हैं वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फोस्टर पेयर यूज़ करते हैं, क्योंकि बेंगलीज आपके पास अगर गोल्डन का एक पेयर है तो उसके पैरेलल 3 पेयर आपके बेंगलीज के होने चाहिए, क्योंकि ये फोस्टिंग इसका जो पीरियड है बहुत फास्ट होता है। उसमें मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जब गोल्डन का एग हैच वो क्लच कंप्लीट हो जाता है तो आप क्लच जब उठा के बेंगलीज को देते हैं तो 10 दिन के बाद ये दोबारा अंडे दे देती है। माशाल्लाह। निज़ाम भाई जब बच्चे आते हैं ब्रीडिंग सीजन में तो आप पेरेंट्स को क्या डाइट दे रहे होते हैं और बच्चों की केयर कैसे करते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। इसमें ये है कि जब बच्चे आना शुरू हो जाते हैं तो बेंगलीज ऑब्वियसली बच्चे पाल रही होती है, तो मैं गोल्डन की डाइट अलग कर देता हूँ और बेंगलीज की डाइट अलग कर देता हूँ। दाना तो इनको वो सेम रहता है, लेकिन जो एग फूड रहता है, एग फूड गोल्डन के लिए अलग बन रहा होता है और बेंगलीज के लिए अलग बन रहा होता है। गोल्डन को विटामिन मिनरल्स चाहिए होते हैं क्योंकि इन्होंने एग देने हैं, इन्होंने बच्चे पालने हैं। बच्चों को एग मिनरल्स और विटामिन ज़्यादा नहीं चाहिए होते क्योंकि बच्चे फिर आपकी वो इतनी ज़्यादा हाई पोटेंसी बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो बच्चे मरना शुरू हो जाते हैं। इनको सादा ग़िज़ा देनी चाहिए। और बेस्ट फोस्टर पेयर कौन से होते हैं? बेंगलीज बेस्ट फोस्टर पेयर है, और उससे भी अच्छा फोस्टर पेयर है आपका ब्लैक चिक। लेकिन ब्लैक चिक में इशू ये है कि वो पेयरिंग में चलता है और वो उनका टाइम मैच जो थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो एक पेयर होगा, वो अंडे देगा, उसके अंडे उठा के आपको बाहर निकालने पड़ेंगे और गोल्डन के देने पड़ेंगे, तो वो टाइम मैच करना बहुत मुश्किल होता है। उससे बेहतर है कि आप बेंगलीज को ले लें। बेंगलीज का इशू ये है कि बेंगलीज के अगर 2 मेल हैं या 2 फीमेल हैं, उनको सिर्फ अंडा चाहिए, वो अंडा देख के वो बैठ जाती है, वो हैचिंग शुरू कर देती है। और फोस्टर पेयर की सिलेक्शन कैसे करें? सिलेक्शन सर, मैंने तो बेंगलीज को देखे ना, मैंने आपको पहले बताया कि मैं सिलेक्शन करता ही नहीं हूँ बेंगलीज के लिए। अगर वो 2 मेल हैं, दोनों मेल चल रहे हैं, अगर 2 फीमेल हैं, दोनों फीमेलें चल रही हैं। हाँ, अगर दोनों फीमेल हैं तो वो ये होता है कि वो हीट पे आके अंडा देना शुरू कर देती हैं, लेकिन आप इंस्पेक्शन करते रहेंगे बॉक्स की। जब हम इंस्पेक्शन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये बेंगलीज ने अपना अंडा दिया, वो उठा के आप बाहर रख दें और गोल्डन का अंडा रहने दें। मतलब इन दोनों में पेयर का लाजमी होना जरूरी नहीं है कि अगर 2 मेल होंगे 2 पेयर भी फोस्टर कर अगर तो आपने इनसे ब्रीड लेनी, इनसे बच्चे लेने हैं, फिर तो पेयर जरूरी है, फिर तो पेयर बनाएं। अगर आपने गोल्डन के बच्चे बुलवाने हैं तो फिर पेयर की जरूरत नहीं है। मैंने तो 3 बेंगलीज लगाई हुई है, आपने देखा ट्रायल लगा हुआ है सारा, 3 बेंगलीज लगी हुई है। उसमें मुझे आई डोंट नो, कोई कंफर्म नहीं है कितने मेल हैं और कितनी फीमेल हैं। 2 मेल हो सकते हैं, 1 फीमेल हो सकती है, 2 फीमेल हो सकती है, 1 मेल हो सकता है, या तीनों मेल हो सकते हैं, या तीनों फीमेल हो सकती हैं। तो इस तरह लगाया हुआ वो चल रहा है काम। सही। तो निज़ाम भाई एंड पर क्या एडवाइस देना चाहेंगे न्यू फैंसियर को? न्यू फैंसियर को मैं ये एडवाइस ज़रूर देना चाहूँगा कि इस फील्ड में आएँ, और इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट है, बहुत अच्छा मार्जिन है। और न्यू फैंसियर थोड़ा सा डीमोटिवेट होता है, लेकिन मोटिवेशन के लिए उनको एक अच्छे उस्ताद की ज़रूरत होती है। आप किसी को भी अपना उस्ताद बना लें जो गोल्डन की अच्छी ब्रीड ले रहा है, किसी को भी बना लें, और उसके मतलब के मशवरों पे अमल करें। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि न्यू फैंसियर को जब आप मोटिवेट करेंगे तो वो जब उसको पैसे आने शुरू होंगे तो फिर सारा मोटिवेशन सारी पैसों से होती है। जब आपको इससे ब्रीड आने शुरू होगी, आपके पास पैसे आने शुरू होंगे तो मोटिवेशन मिलेगी, तो फिर आगे से आगे बंदा चलता रहता है इंशाल्लाह। थैंक यू निज़ाम भाई, आपने कीमती वक्त दिया और बहुत इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ओवरऑल हमारी वीडियोस पसंद आती है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोस लेकर आते हैं ना, सेटअप विजिट करते रहें, तो आप हमारे चैनल मोहम्मद अरफान एग्रीकल्चर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए, जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचती रहेगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।